ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमिऊण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसके आधार से जो अनेक टीकाएं हुई थी, उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद यहाँ हम देख रहे हैं। कर्मकांड पुस्तक की हमारे पास जो दूसरी पुस्तक है, उसमें से ये आश्रव अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है। आश्रव को यहाँ प्रत्यय कहते हैं, यानी कारण। एक कारणों की चर्चा है। किसके कारण है? जो आश्रव बंध के जो कारण है, एक्चुअली कारण को खरेखर आश्रव कहा, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। 8 कर्म नए आते हैं, बनते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो पुराने कर्मों में से मोहनी के उदय जो है, और जो योग में शरीर नाम कर्म का जो उदय होता है, तो उसको यहाँ कारण लिया है। वो तो पुद्गल के परिणाम है, और जीव के परिणाम में उसके मोह राग द्वेष, योग भी आया ही उसके अंदर। तो हमने देखा था मूल प्रत्यय है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, जो पुद्गल में भी है और जीव में भी है। ये कारण है। तो उस कारणों की चर्चा हमने गुणस्थानों में की, मार्गणाओं में भी की, पर अभी तक हमने तो टोटल उसके प्रत्यय देखे, यानी अनेक अलग अलग जीवों के मिलकर कौन कौन से हो सकते हैं उसकी चर्चा की। अब यहाँ से आगे हम उसके और डिटेल में जानना है, तो एक जीव को एक काल में कितने प्रत्यय हो सकते हैं, और वो अलग अलग हो सकते हैं, और क्यों अलग अलग हो सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें 5 प्रकार से उसका वर्णन आने वाला है। एक है स्थान। स्थान का अर्थ है एक जीव को एक काल में पाए जाने वाले प्रत्ययों का समूह। अपनी भाषा में उसके नंबर ऑफ प्रत्यय कितने होंगे उसको कहेंगे स्थान। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में 10 वाला एक स्थान है, 11 वाला 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 10 वाले स्थान कितने प्रकार से आ सकते? तो एक प्रकार से, और 18 वाला भी एक प्रकार से, फिर 11 वाला 3 प्रकार से, और वहाँ 17 वाला भी 3 प्रकार से। अब यहाँ 12 वाला 5 प्रकार से, और वहाँ 16 वाला भी 5 प्रकार से, और बीच वाले जो है ना, वो 6 प्रकार से आते हैं। तो ये आते हैं, तो इसके हमने तो देखकर और पुस्तक में पढ़कर नक्की कर दिया, हमने मान लिया, परंतु वो लाना किस तरह से? तो ये प्रत्ययों के कूट बनाएंगे हम। कूट जैसी रचना होती है, कूट समझते हैं ना? नहीं, वो शिखर जी पर जाते हैं तो ये इस कूट की, हाँ, इस कूट से इतने महाराज है, मुनिराज मोक्ष पधारे, सुनते हैं कि नहीं? एक कूट यानी जैसे कोई शिखर जैसी रचना होती है, इसलिए उसको कहेंगे कूट। वो काथ्या कूट करते वो नहीं। तभी कूट में क्या करना है? तो हमने प्रत्यय अलग अलग देखे थे, याद है? कौन कौन से? मिथ्यात्व वाले, पर अविरति वाले में भी देखे थे, और कषाय वाले भी। इन सबको एक के ऊपर एक रचना करेंगे, और उसके जो अलग अलग प्रकार है, उसमें जितने भेद है, उसको यहाँ रचना करेंगे। जैसे अभी हम मिथ्यात्व में पहले यहाँ हेडिंग है अनंतानुबंधी सहित वाले कूट। तो क्या मिथ्या दृष्टि में कोई अनंतानुबंधी से रहित भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। हाँ, एक समय के लिए कोई नहीं होता। देखो 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 क्या कहते हैं,
मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी से रहित कैसे होगा? सारे ही मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व का भी उसका उदय है, अनंतानुबंधी का उदय है ना। परंतु देखो, आपने शायद सुना होगा, कोई सम्य दृष्टि है, वेदक सम्य दृष्टि है, तो वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। अब ये क्या नया नहीं बला है। तो उसके 3 करण परिणामों से, जैसे सम्यक तो प्राप्त किया तो उसने 3 करण परिणाम, इन्हें बहुत विशुद्धि हुई और अंतरंग में स्थिरता हुई, तो उसके क्या हुआ था? अधक करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इसको कहेंगे 3 करण परिणाम, यानी उसके सम्यक दर्शन हुआ था। अब ये सम्य दृष्टि तो हुआ है, जिसको कहेंगे वेदक सम्य दृष्टि। अभी उसकी सत्ता में अनंतानुबंधी है, पर उदय में नहीं है। सम्य दृष्टि को अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, परंतु सत्ता में अनंतानुबंधी पड़ी है। बराबर है ना यहाँ तक? अब उसके ऐसी विशुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसी विशुद्धि होती है, वहाँ पर भी 3 करण परिणाम होते हैं। तो क्या है, सत्ता में जितने अंत कोड़ा कोड़ी सागर की वहाँ स्थिति पड़ी है, अनंतानुबंधी के निषेक पड़े हैं, उसकी विसंयोजना होती है। उसका अर्थ क्या है? वो सारे के सारे परमाणु एक अंतर्मूर्त काल में पलटते पलटते, यानी उसका संक्रमण होता है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप होकर सत्ता में से नष्ट हो जाता है। सत्ता में रहा नहीं वो, उसको क्षय नहीं कहा, विसंयोजना कहा। ये विसंयोजना मात्र अनंतानुबंधी में ही होती है, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी ऐसा जो अगर मिथ्यात्व में चला जावे तो फिर वापस उसको अनंतानुबंधी का बंध उदय चालू हो जाएगा। तो समझ, ये तो हमने जब देखा ना, कोई जीव स्थायी समय तो प्राप्त करता है, वो भी क्या करता है? पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। कौन सा? वेदक समय दृष्टि है, उसके सत्ता में मिथ्यात्व भी है, और वो बाकी 3 प्रकृति, दर्शन मुनि की और अनंतानुबंधी की 4, तो वो क्षय करता है। ने क्या करता है? पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लेता है, फिर एक ही अंतर्मूर्त में या यथा योग्य काल में बाकी 3 का क्षय कर देता है। तब अभी वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वो कायम के लिए उसके निकल गई, तब हम कहेंगे उसका क्षय हो चुका। यदि वो दर्शन मुनि का क्षय नहीं करता और मात्र अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके ही रुक जाता है, तो वो कभी भी मिथ्यात्व में आ सकता है, और मिथ्यात्व में आकर फिर वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को नया बंध भी, उदय भी सब चालू हो जाता है। यहाँ तक समझ में आई ना बात? तो ऐसा जो कोई जीव है कि जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, कौन से गुणस्थान में ये कर सकता है? चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, कहीं पर भी। 7वें नरक का नारकी भी कर सकता है, होते हैं वहां पर भी। तो ये अनंतानुबंधी का विसंयोजन वाला जीव, यानी वो सम्य दृष्टि है, अभी उसकी सत्ता में मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति तीनों पड़ी है, परंतु अनंतानुबंधी नहीं है ना। उसको उसने अन्य प्रकृति रूप टर्न कर दिया, संक्रमित कर दिया, यानी उसके अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन है। अब ऐसा जीव मिथ्यात्व में आया, अनंतानुबंधी सत्ता में नहीं था उसके, तो मिथ्यात्व में आया है। तो मिथ्यात्व में आने पर सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं था ना, पर मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी का नया बंध हो रहा है। मिथ्यात्व में आते ही बंध शुरू हुआ है, पर मिथ्यात्व में आते ही उदय होने के लिए अनंतानुबंधी नहीं है, उदय में नहीं है, सत्ता में आया, क्योंकि मिथ्यात्व में आते ही नया बंध हुआ। पर जिसका नया बंध होता है उसकी ऐसी विशेषता होती है कि आवली काल तक उसकी उदीर्णा होकर उदय हो सकता है, उसके पहले उसका उदय नहीं हो सकता। यानी आवली काल तक क्या पोजीशन है? वहाँ सत्ता में अनंतानुबंधी है, क्यों? नया अनंतानुबंधी चालू हो गया है। जो पुराने जो संक्रमित हो गए ना, उसमें से कुछ परमाणु फिर दोबारा उल्टे संक्रमित होकर अनंतानुबंधी रूप से हो जाते हैं। मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व का उदय शुरू हो जाता है, सत्ता तो है ही है, अनंतानुबंधी की भी सत्ता हो जाती है, परंतु एक आवली काल तक उसका उदय नहीं है। तो प्रत्ययों में हम अनंतानुबंधी को नहीं लेंगे, प्रत्ययों की चर्चा में अनंतानुबंधी को नहीं लेंगे वहां उदय में। इसलिए यहाँ 2 कूट अलग अलग बनाएंगे हम, अनंतानुबंधी की सत्ता वाले और अनंतानुबंधी की सत्ता से रहित। पहले हम रेगुलर अनंतानुबंधी वाले जीवों की चर्चा करेंगे। इसलिए इसके हेडिंग में क्या लिखा है? मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी सहित। हमने 9 नंबर का चार्ट लगाया।
इसलिए पहले हम सहित की बात करेंगे। अभी वो चार्ट में कैसे क्या लिखा है उसको हमको देखना है डिटेल से। तो देखो ये हेडिंग क्या है, मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानुबंधी सहित वाले की चर्चा, यानी रेगुलर जो मिथ्या दृष्टि है उसकी यहाँ बात चलेगी। अब ये कुछ ये क्या रंगोली जैसी बनाई उसकी बात हम देखेंगे। इसको कहेंगे कूट की रचना की हमने। हमारे मूल प्रत्यय मालूम है कितने कितने हैं, मिथ्यात्व के 5। तो सबसे नीचे के लाइन में मिथ्यात्व के 5, 1 1 1 1 1 5 बिखेर दिया हमने, उसको 5 टाइम एक एक लिख दिया। पहली लाइन निकी जी की किसकी है, मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व के बाद दूसरा प्रत्यय कौन सा है, अविरति। अविरति के 2 भेद है, इंद्रिय संबंधी अविरति और काय हिंसा संबंधी अविरति। तो ये यहाँ लिखना है इंद्रिय और मन संबंधी। तो 5 इंद्रियों के 5 1 1 और 1 मन संबंधी 1। तो ये 1 1 1 1 5 बार लिखा। यहाँ तक समझे? आपके चार्ट है ना, वहाँ यहाँ लिखो बाजू में, ये मिथ्यात्व है और यहाँ इंद्रिय अविरति है। ये 2 लाइन हो गए। हाँ लिखना है, लिख लो लिख लो। नीचे की पहली लाइन कौन सी है, मिथ्यात्व की। ये मिथ्यात्व का उदय है ना, एक जीव को एक काल में कोई एक मिथ्यात्व होगा, इसलिए 5 अलग अलग हमने वहाँ लिख दिए हैं। किसी को कोई एकांत वाला होगा, किसी को विपरीत वाला होगा, किसी को, परंतु एक जीव को एक ही होगा कोई, तो इसलिए 5 अलग अलग यहाँ भेदों से उसको लिख दिया। अब ये दूसरी लाइन है, उसका नाम क्या है, इंद्रिय अविरति, यानी इंद्रियों में अभी उससे विरत नहीं हुआ है, उसमें प्रवृत्ति चल रही है। नीचे से तीसरी लाइन है, क्या है, काय हिंसा संबंधी उसकी जो प्रवृत्ति चल रही है, यानी काय हिंसा से अभी हटा नहीं है वो। तो देखो इसमें कैसा है, इसमें 6 बार 1 1 नहीं लिखा है। किसी को एक जीव की हिंसा है, एक काय की, 5 स्थावर का है ना, तो एक काय कहने से किसी को एक ही काय की है, किसी को 2 काय की है, किसी को 3 काय की है, किसी को 4 काय की। अभी इसमें अनेक भेद वगैरह हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस। किसी को 5 कायों की है, किसी को 6 कायों की हिंसा है। तो उसमें कैसे होगे, एक जीव के एक काल में किसी को 1 की होगी, किसी को 2 की, किसी को 3 4 5 6 7 6 तक है। यानी नीचे की पहली लाइन मिथ्यात्व की थी, फिर ये इंद्रिय संबंधी अविरति और ये काय हिंसा संबंधी अविरति है। अब उसके ऊपर चलना है, 4 4 4 4। ये क्या है, हमारे कषाय। 4 का अर्थ होता है 4 प्रकार के क्रोध। 4 प्रकार ने क्रोध मान माया लोग को 4 नहीं कहा, 4 प्रकार के क्रोध। मिथ्या दृष्टि है तो उसको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, चारों क्रोध का उदय एट ए टाइम चलता ही होता है, भले वो मंद हो या तीव्र हो। आप नंबर 9 देखना है, ये 9 नंबर का 4 देखो, मैंने 9 नंबर का पहले माउंट किया है ना, क्योंकि रेगुलर जो सहित वाला है उसको देखना है, फिर रहित क्यों हुआ उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ 4 का अर्थ होते 4 प्रकार के क्रोध, या 4 प्रकार के मान, या 4 प्रकार के माया, या 4 प्रकार के लोभ। ये उदय रूप की बात चल रही है। हमने आपको ये भी बताया था, किसी को 4 प्रकार के क्रोध का उदय हो रहा है, परंतु बंद रहे 4 चौक 16। मान का हो रहा है, फिर भी 4 चौक 16, कोई भी प्रकार का क्यों ना हो, बंदेगे तो 16 के 16। तो ये कौन सी लाइन हो गई, वो तो कषायों की। अब 9 कषायों में से लेना है, तो ये 3 बार 1 1 लिखा, उसका अर्थ है वेद, या तो स्त्री वेद, या पुरुष वेद, या नपुंसक वेद। ये बाजू में लिख सकते हैं आप, ये वेद वाली लाइन है। यानी नीचे से हमने मिथ्यात्व की देखी, इंद्रिय अविरति की देखी, काय हिंसा संबंधी देखी, फिर कषायों की देखी, फिर यहाँ वेदों की देखी। अब 2 या 2 इसको युगल कहेंगे, यानी या तो हास्यरति का उदय होगा या अरति शोक का उदय होगा। बंध तो यथायोग्य उसका भी अल्टरनेटली होता है, एट ए टाइम चारों का बंध भी नहीं होता है, उदय भी एट ए टाइम चारों का, यानी चारों का नहीं, 2 2 युगल का नहीं, किसी एक का उदय है, मंद कोई इधर और कुछ भी हो सकता है। ये उदय रूप बात चल रही है, तो यह है युगल यानी हास्यरति वगैरह।
अब मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी सहित वाला है, नहीं रेगुलर हम मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, तो उसमें योग कितने हो गए? हाँ 13। कौन से 2 नहीं हो गए? आहारक द्विक नहीं हो गए। यहाँ तक समझ में आई ना बात? तो आहारक द्विक बिना 13 होते हैं, तो 13 बार हमने एक 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 लिखे हैं। वो रावण के मुख होते हैं ना 10, वैसे हमने 13 बार एक एक लिख दिया। ये योग वाली लाइन है। और ऊपर हमने भय और जुगुप्सा को अभी तक छोड़ा था, उसके इसी रचना करने के लिए उसको ऊपर रखा। तो भय और जुगुप्सा, देखो भय और जुगुप्सा बंद हर समय हो रहा है, पर उसके उदय में 4 पॉसिबिलिटीज है। हमने यहाँ 3 लिखी है, उसका अर्थ देखते हैं। या तो दोनों का उदय नहीं होता, अंतर्मूर्त में पलटता रहता है, यानी भय और जुगुप्सा दोनों का ही उदय नहीं, फिर भी बंद है। किसी को अकेले भय का उदय है, एक का अर्थ है किसी को भय होगा, किसी को जुगुप्सा होगी। एक जीव को भी कभी भय होगा, कभी जुगुप्सा का उदय होगा। और क्या हो सकता है दूसरा, दोनों का उदय एट ए टाइम चलेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। जहाँ जो पॉसिबिलिटी होते हैं यहाँ इसे, 0 का अर्थ है दोनों का उदय नहीं है, 1 का अर्थ है भय का उदय है या जुगुप्सा का उदय है, और 2 का अर्थ है दोनों का उदय है। कोई भी पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, भय और जुगुप्सा तो निरंतर बनते ही रहते हैं। कब तक? 8वें गुणस्थान तक। यहाँ तक समझ में? कूट का अर्थ क्या है? हमने एक जीव को एक काल में कितने का उदय हो सकता है उसकी तो बात हमने नाना जीवों की अपेक्षा जो विकल्प हो सकते हैं उसकी बात बताई। अब एक जीव को एक काल में किस तरह से गिनना उसको, उसकी बात करते हैं। अभी प्रत्येक लाइन में एक एक को लेना और उसके हमको टोटल करनी है। इसमें से एक मिथ्यात्व, एक जीव को एक काल में एक मिथ्यात्व होगा, एक जीव में एक ही इंद्रिय संबंधी अविरति होगी, किसी भी इंद्रिय संबंधी उसकी अविरति चल रही है, परंतु यहाँ किसी को एक की विराधना हो रही है, 1 काय की या 2 काय की या 3 काय की, यह अलग अलग हो सकता है। अभी हम 1 से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो पहले हमने एक ये लिया, एक अविरति 1 लिया, 2 हो गए ना, इसको 1 को लिया, 3 हो गए, 3, और इसको 4 को लिया, 3 और 4 7 हुए, 7 हुए, एक वेद हुआ, 8 हुए, 8 हुए, फिर एक युगल हुआ, 10 हुए, 10 हुए, और इसमें से 1 लिया, 11, और इसमें से 0 लिया, क्या हुआ? 11। तो ये 11 का एक स्थान हुआ। अभी हमने 10 वाला नहीं बताया है। 10 वाला वो विसंयोजना वाला जब नित्यात्व में आता है उसको होगा, क्योंकि उसको अनंतानुबंधी नहीं रहा तो उसको 4 के बदले वहां 3 कहेंगे। ये हमने रेगुलर मिथ्या दृष्टि देखा है। 4 तो हमने 8वां 4 जो बनाया है वो रहित वाला बनाया, वो पहले बनाए, पर हम आपको 9 नंबर का 4 दिखा रहे हैं। तो 9 नंबर के 4 में फिर देखना, ये कूट जो हमने बनाया है, तो कूट की रचना कैसे करना। सबसे पहली लाइन में मिथ्यात्व जितने हैं उसके एक एक करके उसको लिख दिया, फिर इंद्रिय अविरति को लिखा, फिर काय हिंसा संबंधी जो अलग अलग भेद है उसको लिख दिया, फिर 4 प्रकार के क्रोध या मान या माया या लोभ, फिर किसी को कोई वेद है तो एक 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 ऐसा लिखना, फिर ये युगल है, फिर जितने योग हो गए वहाँ पर उसको लिखना है, और बाद में भय जुगुप्सा के जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, किसी को दोनों का ही उदय नहीं, किसी को 1 का है, उसके नाम नहीं लिखे हमने, 1 ही लिख दिया, किसी को 2 का है। ये सब क्या किया हमने? कूट की रचना की। कूट की रचना के बाद हमको वो वहाँ कितने हो सकते हैं उसको काउंट करने में बहुत आसान हुआ। अब ये सहित वाले में हम पहले हम देख लेते हैं। तो सहित वाले में हमने 11 प्रकार, 11 का देख लिया ना। हाँ, तो 11 वाला जो स्थान है इसमें तो कितने प्रकार से आएगा? यहाँ कितने प्रकार से आएगा? एक ही प्रकार से आएगा। एक ही अनंतानुबंधी सहित वाले में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। आ जाएगा?
फिर से 11 का स्थान देखना है, सब में से मिनिमम कोड हमको लेना है। ये मिनिमम एक है, एक है, एक है, एक है, ये 4 है, एक है, 2 है, एक है और यहाँ 0 है। तो सहित वाले में 11 का एक ही प्रकार हो सकता है। समझ में आती बात? अब सहित वाले में आगे देखो ना, वो वहाँ क्या लिखा था हमने, वो सहित और रहित वाले मिलकर लिखे थे। 10 वाले का एक प्रकार, 11 वाले के 3 प्रकार। वो यहाँ भूल जाओ। अभी हम इस चार्ट में कितने प्रकार हो सकते हैं उसको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब 12 के स्थान देखते हैं। तो 12 वाला कैसे होगा, देखो अलग अलग प्रकार से निकालेंगे। 1 2 3 4 7, 1 8, 2 10, 11, 11 में 1 12, एक प्रकार। दूसरा प्रकार 1 2 2 4, 4 8 9, 2 11, 1 12, ये 0 लिखा तो 12 लिखा, बराबर। यानी भय जुगुप्सा में और वो कायहिंसा में, इसमें जो अलग अलग पद्धति से आ सकता है। कभी उसको 0 पर रखेंगे, कभी 1 पर रखेंगे, कभी 2 पर रखेंगे, यहाँ पर भी एक एक बढ़ाते जाएंगे। फिर से सुनना, अगर हम 0 पर ही कायम रखते हैं तो कैसे कैसे होगा। पहला स्थान हमने 11 का देखा, देखो 1 2 3 4 7, 1 8, 2 10, 1 11, 0 पर ही रखो। अभी 0 पर ही रखकर अभी और कौन सा होगा दूसरा, 1 1 2, कोई भी इसमें से एक लेना। 2 हो गए और यहाँ 2 वाला लेना, 4 यहीं पर हो गए, 4 4 8 9, 2 11, 1 12, ये 12 दूसरे पद्धति से है ना। वो 0 पर ही रखो तो क्या क्या आएगा, 11 12, देखो 11 12 13 14 15 और 16। ओ इजी। लेकिन वहाँ 0 क्यों लगेगा, भय और जुगुप्सा कुछ तो होगा ना। तो वहाँ उदय में नहीं हो सकता। उदय में अंतर्मूर्त में कुछ नहीं होता। अंतर्मूर्त में कोई एक का उदय होता है, अंतर्मूर्त में वो जुगुप्सा का उदय हो जाएगा, अंतर्मूर्त में दोनों का ही उदय हो जाएगा। कोई भी उलट पुलट कर पॉसिबिलिटी होती रहती है। बंध तो हर समय चल रहा है, उदय में उल्टा पुल्टा होता रहता है ऐसा। वो उसके ऐसे ही नियम है प्रकृतियों के, उसमें हमारा क्यों का प्रश्न का जवाब नहीं होता है। ख्याल में आती है बात? तो ये हमको अभी हमने देखा ना, ये वाला तो हमने यहाँ लिखा तो 11 वाला था, यहाँ रखा तो 12 होगा, यहाँ 13 14 15 16 होगा। अभी और भी पद्धति से हो सकता है कि नहीं, कैसे होगा, यानी वो 0 पर रखकर हमने इसको टर्न किया। अभी इसको 1 पर रखो और इसको 1 पर रखो और इसको गिनो, 1 2 3 4 7 8 2 10 11 और 1 12 हुआ। फिर इसके क्या होगा, यहाँ 1 पर रखकर ये 13, ये 14, ये 15 16 7, ये उल्टा हो ना, 1 को 12 से लिया था, 12 13 14 15 16 और 17। अभी 2 लेना, तो 2 लेना तो मिनिमम कितना होगा, 13। तो क्या हो गए, 13 14 15 16 17 18, वो मैक्सिमम है, वो एक ही प्रकार का होगा। अभी 10 का एक प्रकार हमने नहीं निकाला है, यहाँ 11 से आगे आएंगे। अभी जरा लिखना अपने नोट में, पहले 11 से शुरू होकर कौन से 6 स्थान हो गए, 11 12 13 14 15 16। ये सहित वाले के ले रहे हैं ना। हाँ, एक लाइन में लिखना 11 12 13 14 15 16। ये कौन से थे, भय जुगुप्सा रहित वाले थे। अब दूसरी लाइन में उसके नीचे लिखो, 12 के नीचे 12 लिखो, उसको कहेंगे भय या जुगुप्सा। उसमें क्या लिखेंगे, 12 13 14 15 16 17, है ना। नहीं समझे? तीसरी लाइन में लिखना, और तीसरी लाइन 13 से शुरू करना।
वो क्या होगा, भय और जुगुप्सा दोनों के उदय वाला होगा। उसको कैसे कहेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये कुछ कठिन जा रहा है लोगों को। इसमें जरा लिखना बेटा, ये सहित वाले, हाँ बस इस संख्या ही लिखना है। यहाँ चौक होगी ना, हाँ देखो ये नीचे वाला सहित वाला है ना, ऐसे लिखना है आपको। 11, 12, 13, 14, 15, 16। अरे जरा बीच में गैप करो और बड़ा बड़ा लेटर करो। हाँ ये यहाँ आगे लिखना, भय, भ और जू से रहित, ये 0 करो, हाँ इससे रहित। अब थोड़ा नीचे रखो, हाँ अब ये 12 से शुरू होता है। अरे 12 के नीचे 12 रखो। 17, हाँ अब इसमें 1 लिखो खाली, हाँ भय या जुगुप्सा, हाँ 1। अब आगे लिखना, जिसमें दोनों का उदय होगा, भय और जुगुप्सा दोनों का। 13 से शुरू करो, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें 2 है, हाँ यहाँ तक समझ में आई। हम सहित को समझेंगे, फिर रहित की बात बाद में करेंगे। ये क्या हुआ, ये 3। अरे ये छोड़ो अभी 3 वहाँ हो गया, फिर इसमें और कहाँ से लाएंगे तीसरा। वो हमको अनंतानुबंधी रहित को समझेंगे तब जाके उसकी बात पूरी होगी। ये तो सहित वाले में ये इतने विकल्प हो सकते हैं, ये समझ में आती है। कूट करना का अर्थ क्या है, हमारे तो मूल प्रत्यय है, उसको अलग अलग लाइन में हमको लिखना है। पहले हमने नीचे की लाइन मिथ्यात्व की बनाई, फिर दूसरी लाइन इंद्रिय संबंधी अविरति की है, तीसरी जो प्राणी असंयम को या काय वध जिसको कहते हैं, काय हिंसा की बात है। किसी को 1 काय की विराधना है, किसी को 2, किसी के एट ए टाइम 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6। उसी में इतने विकल्प बनने। ये विकल्प या तो काय हिंसा के बनेंगे या भय जुगुप्सा के बनेंगे। बाकी तो बस जो कोई उसमें से जो है उसको ले लेना है। उसके ऊपर की लाइन में कषाय, अभी क्रोध है या मान है या माया है या लोभ है। यहाँ तो अनंतानुबंधी सहित है तो 4 लेना, 4 या 4 या 4 या 4, पर एट ए टाइम 4 ही हो गए। उसके ऊपर वेद 1, 1, 1, कोई तो 1 वेद वाला होगा। उसके ऊपर युगल 2 लिखना, आइदर और जो कोई, और जितने उस जो कोई चल रहा है वहाँ जितने योग हो गए उसको अलग अलग लिखना, क्योंकि एक टाइम में कोई 1 योग होगा। और लास्ट में ऊपर भय और जुगुप्सा के विकल्प 0 या 1 या 2। इस तरह से हमको वहाँ स्थानों का नंबर मिलेगा। उसमें कितने स्थान होते हैं, एक जीव के एक काल में कितने स्थान हो सकते हैं, तो ये इस प्रकार इतने स्थान हो सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है। ये सहित वाले हो गए। अब रहित वालों को हमको देखना है ना, बिल्कुल यहाँ पर मिनिमम 11 और मैक्सिमम 18 हुआ सहित वालों में। अब रहित वालों में जरा देख लेते हैं। तो आपके पास जो 8 नंबर का चार्ट है ना, अभी पलट कर उसको देखो। हमने पहले बताया था अनंतानुबंधी रहित मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है, तो आवली काल तक किसके, जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली है, ऐसा जो समय दृष्टि है ना। अब ऐसा जो मिथ्यात्व में आ गया, तो मिथ्यात्व में आया तो उसके पास अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं थी। क्यों, उसने उसका सारा संक्रमित करके हटा दिया था, सत्ता में से निकाल दिया था। परंतु अभी मिथ्यात्व के कारण नया अनंतानुबंधी का बंध होगा, और यहाँ अन्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन में से उल्टा संक्रमण होकर अनंतानुबंधी का बंध है तो उसमें संक्रमण भी होगा। परंतु ये नियम है कि बंधने के बाद या संक्रमण होने के बाद आवली पर्यंत उसका उदय नहीं हो सकता। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला जीव जब मिथ्यात्व में आया है तब एक आवली काल तक अनंतानुबंधी का बंध है, सत्ता है, परंतु उदय नहीं है। तो उस जीव को क्या कहेंगे, उसके उदय में नहीं है तो प्रत्यय में उसको नहीं गिनेंगे।
समझ में आती है बात? तो ऐसे जीवों का अभी हम कूट बना के देखेंगे। पहले हम रेगुलर मिथ्या दृष्टि की बात हमने देखी थी, अब इसके कूट को देखते हैं। अब फिर देखना अपना चार्ट। अब नीचे, अब ये पहली लाइन किसकी है? मिथ्यात्व की, तो उसके 5 भेदों को एक एक लिख देना। दूसरी लाइन है इंद्रिय अविरति की, यानी इंद्रिय लोलुपता जिसको हम कहेंगे। तीसरी लाइन क्या है? काय हिंसा, यानी प्राणी असंयम जिसको कहेंगे। उसमें कैसे 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अब यहाँ क्यों 3-3 लिखे हैं? 3 प्रकार के क्रोध होंगे, क्योंकि आवली काल तक अनंतानुबंधी बिना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध का ही उदय होगा, या मान का या माया का या लोक। तो इसमें 3 गिनने, वो रेगुलर मिथ्या दृष्टि को हमने 4 गिने थे, यहाँ हमको 3 ही गिनना है। तो 3 का ऑप्शन 4 बार, यानी क्रोध या मान या माया या लोभ। यहाँ तक समझे? उसके ऊपर का वेद वाला है, क्योंकि विसंयोजन वाला कोई भी वेद वाला हो सकता है। हाँ, तो उसको मिथ्यात्व में आने पर वो वेद तो कायम रहेगा, तो वेद को ले लिया। अब यहाँ युगल, योग कितने लेने? क्या नहीं होगा? जो विसंयोजना वाला मिथ्यात्व में आता है, यानी समय दृष्टि मिथ्यात्व में आया है। जो समय दृष्टि जिसने विसंयोजना की थी वो मिथ्यात्व में आया है। तो ये नियम है कि जो सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में आता है, तो क्या कारमान का योग के काल में वो आ सकता है? चौथे से पहले में नहीं आ सकता। तो क्या मिश्र के अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो कारमान में भी नहीं, औदारिक मिश्र में भी नहीं होगा, वैक्रिक मिश्र में भी नहीं होगा। आहार का यहाँ सवाल ही नहीं है, ये मिथ्यात्व में आया है। समझ में आती है ना बात? तो क्या नहीं, आहार 2 नहीं है, कारमान नहीं है, औदारिक मिश्र नहीं, वैक्रिक मिश्र नहीं है। 5 बिना यहाँ योग कितने होंगे? 10 में से कोई एक होगा, क्योंकि विसंयोजना वाला कौन है? कोई भी होगा ना। मिथ्या ने समय दृष्टि ने विसंयोजना की थी, पर अब वो मिथ्यात्व में आया है। तो चारों गति का जो कोई जीव होगा, इसलिए देवनारकी को भी लिया, मनुष्य भी को लिया है। तो विसंयोजना के बाद वो मिथ्यात्व में आया है। तो औदारिक का योग हो सकता है, वैक्रिक का योग हो सकता है ना। मन के 4 हो सकते हैं, वचन के 4 हो सकते हैं। वो मिश्र वाले नहीं हो सकते, आहारक द्विक नहीं हो सकते। इसलिए क्या कारमान, वो मिश्र के साथ हमने कारमान को भी गिना दिया। तो ये कितने हो गए? मन के 4, वचन के 4, औदारिक और वैक्रिक। 10 योग में से कोई एक योग होगा। इसलिए योग की पंक्ति में हमने कितने बार 1 लिखा? 10 बार। तो यहाँ 10 बार 1 लिखा। भय जुगुप्सा का तो ऐसा ही लिखना, 0 या 1 या 2। अभी उसका सबसे पहले मिनिमम कितने प्रत्ययों का उदय होगा उसको देखते हैं। ये नीचे से ऊपर हमको गिनना है। ये 1 मिथ्यात्व, 1 अविरति, 1 ही काय की हिंसा का उसका जो चल रहा है। फिर 3, ये 3 और ये 3 6, ये 7 और 2 9, 9 और 1 10, और यहाँ 0। ये 10 वाला स्थान आया ना, अभी पहले सहित वाले में नहीं था, तो इसके 10 वाला एक स्थान हुआ। अब इसको 0 पर रखते हुए ये 10 वाला है, ये 11 12 13 14 और 15। अभी ऐसे 3 लाइन ये रहित वाले की भी करना है। उसमें कैसे लिखेंगे? यहाँ 11 है ना, वहाँ 10 से शुरुआत होगी। क्या होगा? 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 18 वाला उसको नहीं होगा, अनंतानुबंधी एक कम है ना उसको। फिर से हाँ 15 होगी, उसके 0 वाला लेना है, बरोबर। 15 वाला होगा, हमने टोटल गिन दे उसके। अनंतानुबंधी का विसर्जन वाला जो मिथ्यात्व में आता है, तो उसके 10 11 12 13 14 15। क्यों? क्योंकि भय जुगुप्सा को हमने 0 पर रखा। फिर से देखो, ये सबको हमने मिनिमम काउंट किए थे, तब कितने आए थे? 10। तो यहाँ पर हमको 10 लेना है, यहाँ पर 11 12 13 14 15। ये 15 के हो गए। अब हम इसको 1 पर ले जाएंगे, तो क्या यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 11 12 13 14 15 16।
फिर से अनंतानुबंधी रहित है तो क्रोध को 3 ही लेना है और भय जुगुप्सा में 0 रखना है और हमको हर एक में से काउंट करना है। 1 2 और 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, योग 1 को ये 10 और 10 में अभी 1 पर ले जाना 11 हो जाएगी। ये समझ में आती? तो ये 11 से शुरुआत हुआ तो यहाँ पर हम 11 कहेंगे तो 2 काय को लेंगे तो 12, फिर 13, 14, 15, 16, यानी उसकी एक लाइन कैसी होगी? 10 से शुरुआत होकर 15 तक। यानी जो रहित वाले हैं ना, जैसे हमने यहाँ 3 लाइन की थी वैसे उसके भी 3 लाइन होगी। ये 11 से शुरुआत होकर 16 तक थी, वो 10 से शुरुआत होकर होगी। अभी आपने यहाँ लाइन भी नहीं छोड़ी आगे 10 की जगह, तो यहाँ अगर 10 का स्थान लिखो, हाँ, फिर 10 11 12 लिख दो। वो 11 के हो, पहले यहाँ 10 लिखो। अभी 3 लाइन लिखना है आपको, 10 लिख लो इसमें। हाँ 10 नहीं, यहाँ 11 के पास नहीं, ये 10 यहाँ लिख लो एकदम कॉर्नर में। हाँ 10, फिर 11, ये 12 के नीचे 12, फिर 13, 14, 15, बस हो गए ना? हाँ, अब दूसरा 1 वाला लेना है, भय जुगुप्सा को 1 को लेना है, तब उसके 11, 12, 13, 14, 15 और 16 यहाँ बरोबर है। अभी भय जुगुप्सा दोनों को लेंगे तो स्टार्टिंग ही कितना कहाँ से होगी? 12 से। तो क्या कहेंगे अब? यहाँ 12 हो गए, फिर 13, 14, 15, 16 और 17। ये मिटा दो यहाँ का, ये घोटाला हो रहा है। डस्टर है ना वहाँ पर ऊपर का नहीं, इधर लो। काउंट करने के लिए लगेगा ना। ये क्या हमको मालूम है क्या है वो। अभी ये 17 के साथ नीचे 17 आना चाहिए आ गए 17। और 18 थोड़ा अलग है। हाँ अभी 10 कितने बार आए इसमें? ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये 10 एक ही बार आया, अन्यत्र कहीं पर नहीं आया। तो 10 का एक प्रकार हुआ। ख्याल में आए? अभी ठीक है, ठीक है। अभी 18 का कितना है? कहीं पर 18 नहीं है, 18 का भी एक ही बार आया है। अब हम देखते हैं 11 का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी वो सहित वाले को मिनिमम 11 का था और इसको 11 दो प्रकार से आया था, भय को ले लो या वो काय हिंसा को बढ़ाओ। तो वो 11 यहाँ 2 और यहाँ 1 प्रकार से 11 के 3 प्रकार हुए। अभी 17 के देखो, 17 यहाँ 1 बार आया है और यहाँ 2 बार आया है। रहित वाले के 2 बार 17 लिया आपने लिखा है ना, वो उसमें एक के नीचे कितने होते हैं वो देखना। तो 17 के 3 प्रकार हुए। यह समझ में आई बात? हाँ। अब देखो 12 के, 12 वाला यहाँ है, 12 वाला यहाँ है, 12 वाला यहाँ पर, 12 वाले के और कहाँ गए? पूरा 1 2 3 4 5। हाँ 1 2 3 4 5, 12 के 5 प्रकार हमने गिने थे ना, कि 1 प्रकार से, 3 प्रकार से और 5 प्रकार से। अभी 16 को भी देखो, 16 यहाँ 2 बार आया और नीचे 3 बार आया, तो 16 भी कितने प्रकार से आए? 5 प्रकार से। अब बाकी बीच वाले गिनो। हाँ? ये 14 सब में है 6 प्रकार, 15 सब में है 6 प्रकार और 13 भी सब में है, उसके भी 6 प्रकार। तो अभी हमने जो वो कूट देखा था ना, उसके स्थान और स्थान प्रकार, जो पुस्तक में वो छपा था कि 10 का 1 प्रकार और 18 का 1 प्रकार, और फिर यहाँ पर 11 के 3 प्रकार, वहाँ 17 के 3 प्रकार। वो 17 कैसे आते हैं हमने देखे थे। भले आप एट ए टाइम उसको बोल नहीं सकेंगे, पर कैसे निकालना है, कूटों को कैसे निकालना है, उसके प्रत्ययों की टोटल कैसी करनी है, ये कूट के आधार से बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इसको कहेंगे कूट की रचना। और हमने तो काउंट किए हैं, कूट को कैसे बोलना ये तो बाद में आएगा कूटोच्चारण में, वो तो अभी जरा धीरे धीरे जाएंगे ना। एक कूट पर चढ़ना है ना, शिखर जी पर चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? हाँ।
अच्छा तो ये हमने देखे थे। ये पेज निकालो अभी पुनः आपका, कौन सा वाला, पहले वाला 695 पृष्ठ। वहाँ तो डायरेक्ट उत्तर दिया था, पर वो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, 10 का अर्थ क्या है, 11 का अर्थ है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब हमने कूट बनाए और हमने काउंट किया उसको, तो वो 10 का कैसे हो सकता है। तो 10 वाला स्थान किसको होगा, कोई बताएंगे। 10 वाला जो प्रत्यय का स्थान है वो कौन से जीव के होगा। अनंतानुबंधी से रहित होना चाहिए। दूसरी, एक ही काय में उसकी हिंसा चल रही है, और भय और जुगुप्सा से रहित वाला। बाकी कोई भी वेद हो, कोई भी क्या हो, वो तो सब उसके लिए समान है। तो उनके वो 10 वाला स्थान होगा, राइट। और 18वां स्थान किसको होगा, भय और जुगुप्सा दोनों सहित वाला है, और 6 काय की हिंसा वाला जो अनंतानुबंधी सहित वाले, उसको भी एक ही प्रकार से, क्योंकि उसको हमने मैक्सिमम देखा। देखो देखो मैक्सिमम कैसे देखा हमने सहित वाले में, ये तो एक एक ही है, इसमें 6 यानी 8 यहीं पर हो गया। ये अभी 3 वाला नहीं लेना, यहाँ 4 वाला लेना, क्यों सहित वाला है ना। तो ये 8 और 4 12 हो जाएंगे, 1 13, 2 15, 1 16 और 2 18। ये 18 वाला भी एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल हमने ले लिया उसमें। ये जो काय हिंसा के अलग अलग विकल्प है ना, किसी को 1 काय संबंधी हिंसा है, किसी को 2 काय संबंधी हिंसा है, इससे जो अलग अलग है उसी में ये हम अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वाला 18 का एक स्थान, वो सहित वाले को मैक्सिमम वाला लिया, और वो जो रहित वाले को लिया ना था वो मिनिमम 10 वाला स्थान। ये दोनों और एक एक ही प्रकार से होगा। तो अभी 695 नंबर पर जो आपने वहाँ हमने देखा ना चार्ट, मिथ्यात्व का चार्ट, तो 10 वाला एक प्रकार है, 18 वाला भी एक प्रकार है, 11 वाले 3 प्रकार है। जो हमने ऊपर भी देखा था 11 का एक और नीचे 2 बताई, तो 3 प्रकार से 11 का स्थान है। 12 का 5 प्रकार, ये तो 17 भी 3 प्रकार से था, दोनों ओर हमने देखा ना, इधर से और इधर से। 12 वाले 5 प्रकार से थे, और 16 वाले भी 5 प्रकार से थे, और बीच वाले दोनों में कॉमन है, तो उसके 6-6 प्रकार से हो जाएंगे। तो कितना आसान है, और उसके नाम देख कर हमको घबराहट हो जाती है। तो हमने स्थान भी देखे, ये नंबर ऑफ प्रत्यय, एट ए टाइम एक जीव को जितने नंबर ऑफ प्रत्यय होंगे उसको कहेंगे स्थान। स्थान यानी किसी 10 का स्थान, 11 का स्थान, 12 का स्थान, 13 का स्थान, ये 18 के स्थान होंगे, और ये उसके अलग अलग प्रकार होंगे। कितने प्रकार से, 10 वाला एक प्रकार से ही होगा, 18 वाला एक ही प्रकार से होगा। तो उन्होंने टेबल बना दिए, तो कौन सा स्थान का यानी कितने नंबर है और वो कितने प्रकार से ला सकते हैं, उसकी यहाँ बात उन्होंने बता दी। तो ये हो गया स्थान प्रकार। अभी यहाँ हमें 696 पृष्ठ निकालना। अभी जो हमने चार्ट द्वारा समझा है और कुछ बता के बोला है, उसी को पुस्तक में से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो वो आसान होगा, खाली पहले पढ़ते जाते तो क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं। अब 696 पृष्ठ निकालना। ये चार्ट 9 के आधार से ये यहाँ पहले समझा रहे हैं, सहित वाले को पहले लेने। कूट के आकार की रचना करना, कूट समझते ना, ये पर्वत शिखर जो होता है उसको कूट कहते हैं। वहाँ सबसे नीचे 5 मिथ्यात्व में से एक जीव के एक काल में एक ही होता है, इसलिए 5 मिथ्यात्व बराबर स्थापित करना। बराबर स्थापित करने ने 1 1 1 5 बार लिखना। उसकी सहनानी, सहनानी चिन्ह जो 1 1 1 लिखा है, वो हमने वो एकांत के लिए एक लिखा, विपरीत के लिए एक लिखा, उसकी वो सहना चिन्ह बनाया हमने। 5 प्रकारों के लिए हर एक के लिए 1 1 1 हमने चिन्ह बनाया। तो उसकी सहनानी यानी चिन्ह, उसी को संदृष्टि कहते हैं। 5 जगह 1 1 लिखना। देखो ये कूट किया तो कितना सरल हो गया। ये विशेषता है ना आचार्यों की, इसको संदृष्टि के रूप में, चिन्हों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो हम बिल्कुल एक ग्लांस में पता चल जाता है कि कहाँ कितने होते हैं प्रत्यय और किस तरह से आते हैं। तो कहते 5 जगह 1 1 लिखना। उनके ऊपर, वो उनको नहीं, उनके ऊपर, पुरानी पुस्तक में वो तो जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पर 5 इंद्रिय 1 मन, इन 6 में से एक जीव के एक काल में एक ही विषय में प्रवृत्ति होती है। क्या कहा?
हमने देखा ना, उपयोग एक इंद्रिय के विषय में ही चलता है, एट ए टाइम नहीं। तो उसमें प्रवृत्ति भी एक ही इंद्रिय के विषय में या मन के विषय में होगी, इसलिए इनको स्थापित करना। तो 5 इंद्रिय और मन, इनको स्थापित करने ने 1 1 6 बार लिखना। यहाँ तक समझे भाई? इनकी सहनानी 6 जगह 1 1 लिखना। तो राइट साइड 697 पृष्ठ पर यही चार्ट है जो हमने बताया था। हमने एक ही चार्ट में 0 या 1 या 2 लिखे थे, क्योंकि हम कितने चार्ट बनाते हैं, पर यहाँ पुस्तक में 3 अलग अलग चार्ट बना के लिखे हैं। पहले चार्ट में ऊपर 0 है, दूसरे चार्ट में 1 या 1 है, तीसरे चार्ट में 2 है। ख्याल में आई ना बात? ऐसे 3 चार्ट करने चाहिए थे हर एक में, पर हमें तो सहलाई के लिए, क्योंकि इतने सब माउंट करेंगे तो भी एक टाइम आप तो दिखेंगे नहीं, पर ये चार्ट समझा हमने, तो आप पुस्तक के तीनों एट ए टाइम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हो गया। उनके ऊपर ये 2 लाइन तो हो गई ना। अब तीसरे लाइन में 6 काय की हिंसा में एक जीव के एक काल में 1 काय की हिंसा होगी, वहाँ 2 काय की हिंसा होगी। तो 1 काय की होगी तो कौन सी होगी? कोई भी हो सकती है, या तो पृथ्वी काय की, या जल काय की, या अग्नि काय की, या वायु काय की, या वनस्पति काय की, या त्रस काय की। वो एक ही काय है ना, वो 6 में से कोई भी एक हो सकता है, तो वो 1 का हुआ। या 2 काय की, 2 काय की कैसे कहेंगे, वो हम बाद में निकालने वाले हैं विस्तार में। अभी तो 2 काय की बोलो। पृथ्वी जल, पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी वायु, पृथ्वी वनस्पति, पृथ्वी त्रस, फिर जल अग्नि, जल वायु, जल वनस्पति, जल त्रस, ऐसे बनाओ सारे भंग। पर हमें अभी भंगों की बात बाद में करेंगे। अभी तो हम क्या कहेंगे, किसी के 2 काय की हिंसा होगी। अरे धीरे धीरे चलेंगी ना। एक समय में कैसे हो सकती है 2 और 6 एक समय में? एक समय में 2 और 6 नहीं होते। 2 की 6 की एक समय में कैसे होंगे? 6 कर दिया है। कौन सा? एक समय में 6 काय की हिंसा। आप कहेंगे एक समय में 6 काय की हिंसा कैसे हो सकती है? तो आप कोई जमीन खोद रहे या खेती कर रहे, पृथ्वी काय की हो रही है, उसमें जल भी डाला है, जल भी है, अभी अग्नि भी उसमें जला सकते हैं ना उस समय भी, यानी कोई हाँ वो तो वो उसमें सुरंग लगाते हैं ना, सुरंग लगाते हैं तो उसके भी होगी। तो उसमें वहाँ तो त्रस्काई भी मरेगी कि नहीं मरेगी? एक काल में 6 कायों की हिंसा हो रही है, ये हो सकता है। तो 1 की, 3 की, या 4 की, या 5 की, या 6 की एट ए टाइम हो सकती है। तो ये इतने विकल्प हो गए। तो कैसे लिखना? 1 2 3 4 5 6, समझ में है ना? इंद्रिय अविरति में 1 1 1 1 लिखा है, और यहाँ तो 1 काय की हिंसा, या 2 की एट ए टाइम हिंसा, या 3 की एट ए टाइम हिंसा, या 4 की एट ए टाइम हिंसा, या 5 की एट ए टाइम हिंसा, या 6 की एट ए टाइम हिंसा। इस तरह से ये 6 विकल्प अलग अलग हो गए। तो देखो, तो इनको स्थापित करना तो कैसे करना? इनकी सहनानी उन्हें कैसे लिखना? 1 2 3 4 5 6 के अंक बराबर क्रम से लिखना, यानी एक पंक्ति में एक के आगे 1 2 3 4 5 6 लिखना। तो पहले लाइन में मिथ्यात्व के 5 बार 1 1 लिखे, दूसरी लाइन में इंद्रिय के संबंधी हमने 1 1 1 6 बार लिखा, तीसरी लाइन में वो तो काय हिंसा के बारे में 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 लिखे। यहाँ तक समझ में आई बात? अभी आगे उनके ऊपर 16 कषायों में से ये अनंतानुबंधी सहित वाला जीव है। 16 कषायों में से किसका उदय होगा? या 4 क्रोध का, या 4 मान का, या 4 माया का, या 4 लोभ का। तो एक जीव के एक काल में अनंतानुबंधी आदि में सब ले लेना, 4 क्रोध, व 4 मान, व 4 माया, व 4 लोभ का उदय पाया जाता है। बंद की बात तो 16 की होती है, उदय एट ए टाइम 4 का हो रहा है, हा? इसलिए इनको स्थापित करना। तो कैसे लिखेंगे? 4 4 4 4। इनकी सहनानी ने उनका चिन्ह, उनके लिए क्या लिखेंगे? तो 4 जगह 4 का अंक लिखना।
समझ में है ना हम कूट कैसे लिख रहे हैं। तो नीचे से चौथी लाइन में हमने 4 4 4 4 लिख दिया। उसके ऊपर अभी नंबर किसका है? वेदों का। 3 वेदों में से एक जीव के एक काल में एक वेद ही का उदय होता है। इसका अर्थ नहीं कि अंतर्मूर्त में बदलता है, वो उसका अर्थ नहीं है। किसी जीव को कोई एक ही वेद होगा, उस भव में उसका वेद पलटेगा नहीं, इसलिए इनको स्थापित करना। तो 3 बार 1 1 1 लिखेंगे। इनकी सेनानी 3 जगह 1 का अंक लिखना। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ। उसके ऊपर की लाइन किसकी है? युगल वाली। युगल किसको कहेंगे? हास्यरति या शोकरति। उसके ऊपर एक जीव के एक काल में हास्यरति होगी या शोकरति होगी। ऐसा नहीं होगा कि हास्य के साथ अरति हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये वो युगल एक साथ ही ऐसे ही हो गए, बंधने में भी और उदय में भी। तो इसलिए वो इनकी सहनानी क्या है? 2 जगह 2 का अंक लिखना। 2 का अर्थ क्या है? वो युगल हास्यरति वाला या अरति शोक वाला। अभी उसके ऊपर लिखना है। उनके ऊपर 15 योगों में से, टोटल योग 15 होते हैं और हम यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं जो अनंतानुबंधी सहित वाला है। तो उसके आहारक द्विक यानी आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नहीं होता, मिथ्यात्व में नहीं है। इसलिए 13 योगों में से एक जीव के एक काल में एक ही योग पाया जाता है, इसलिए इनको स्थापित करना। कैसे करेंगे? 13 बार 1 1 1 1 लिखेंगे। इनकी सेनानी 13 जगह 1 का अंक लिखना। ऐसे ऐसे 3 कूट करना, यानी ऊपर भय जुगुप्सा को नहीं लिखते हुए जो सिमिलर, जो यहाँ तक तो सभी के सेम है, वैसे 3 जगह हमने 3 कूट कर दिए। अब क्या करना उसके आगे? उनमें से पहला कूट भय जुगुप्सा रहित है, यानी उस जीव को दोनों का ही उदय नहीं है। तो वो तो योगों की लाइन है, उसके ऊपर सेंटर में हम 0 लिखेंगे। इसलिए सबसे ऊपर बिंदी लिखना। बिंदी यानी वो 0 का फिगर लिख दिया। दूसरा कूट, सेंटर वाला कूट जहाँ ऊपर बना है पुस्तक में राइट साइड में, भय जुगुप्सा में से 1 के सहित है। 1 है तो उसके लिए 1 अंक लिखेंगे। जैसे हमने वेद में किसी को स्त्री वेद, किसी को पुरुष वेद लिखा, तो 3 बार मेरा पुस्तक वेद 3 बार 1 1 लिखा। यहाँ क्या है? भय है या जुगुप्सा है, इसलिए 2 बार 1 1 लिखा है ना। तो कहते इसलिए सबसे ऊपर 2 जगह 1 का अंक लिखना। ये क्यों लिखना, उसका अर्थ क्या है वो अभी समझ में आए ना। किसी को भय है, किसी को जुगुप्सा है, इसलिए 1 या 1 इस तरह से लिखा। तीसरा कूट, अभी लास्ट वाला कूट ऊपर, ये 697 पेज पर तीसरा कूट जो राइट साइड का है, भय और जुगुप्सा दोनों सहित है। यानी ये कौन से जीव लिए? जिनको दोनों का उदय चल रहा है। प्रत्येक जीव को अंतर्मूर्त में ये 0 या 1 या 2 ये विकल्प चेंज होते रहेंगे। कोई कायम के लिए भय जुगुप्सा रहित वाला है ऐसा कभी नहीं होगा। पर उस अंतर्मूर्त के लिए उसको वो 0 होगा, उस अंतर्मूर्त के लिए उसको 1 होगा, या उसके लिए उसको 2 होगा। इसलिए सबसे ऊपर 2 का अंक 1 जगह लिखना। किसी जीव के किसी काल में भय जुगुप्सा दोनों नहीं होंगे, ये पहला कूट, या दोनों में से 1 होगा, ये दूसरा कूट, या दोनों ही होंगे, ये तीसरा कूट। तो अनंतानुबंधी सहित वाले में ये 3 कूट बन गए। ख्याल में आई बात? हाँ, इसलिए ऐसे 3 कूट किए। ये 3 तो मूल कूट हुए, यानी रेगुलर मिथ्या दृष्टि के तो ये 3 मूल कूट बनाए हैं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला मिथ्यात्व में जाता है। अभी विसंयोजना वाला का अर्थ समझना, जो सम्य दृष्टि है, ये कोई मिथ्या दृष्टि विसंयोजन नहीं कर सकता है। उसका विसंयोजन करना है, अन्य कषाय रूप परिणमित करा देगा। तो जिनका वहाँ बंद हो रहा है उन्हें अन्य कषाय में वो परिणमित यानी संक्रमित, कितना पूरा का पूरा जितना सत्ता में पड़ा है, और कितने काल में? एक अंतर्मूर्त काल में कितना पड़ा है सत्ता में? अंत कोड़ा कोड़ी सागर इतने निषेक पड़े हैं, वो सारे के सारे एक छोटे अंतर्मूर्त में पूरे के पूरे ट्रांसफर कर देता है। किसमें? अप्रत्याकरण और प्रत्याकरण और संज्वलन में। उसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। तो अभी वो सम्यक दृष्टि है। अनंतानुबंधी का उदय पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, पर पहले सत्ता में था, उदय नहीं था।
अब क्या है उसकी पोजीशन? सत्ता में ही नहीं है। पर ये विषयोजना की है, परंतु दर्शन मुनि का क्षय जब तक नहीं किया है तो ये क्या है? उसकी संयोजना हो सकती है। यहाँ जो नया बंध होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व के उदय में अनंतानुबंधी बनती है, तो उसके लिए उसका अनंतानुबंधी का नया बंध भी हो रहा है। और मिथ्यात्व में आने पर अनंतानुबंधी का बंध शुरू हुआ है तो जो बनती है उसमें संक्रमण होने का नियम होता है, तो वहाँ प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन भी उसमें संक्रमित होगी। दोनों ओर से नया बंध भी होगा और संक्रमण भी होगा। दोनों के लिए नियम क्या है? बंधावली, बंधावली ने बंध के बाद आवली काल तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, ना उदय होता है, ना उदीर्णा होते हैं, ना कुछ होता है। इसलिए एक आवली के बाद उसका उदय नियम से शुरू होगा ही होगा, पर एक आवली तक क्या पोजीशन है? उसका उदय नहीं है, बंद हो रहा है। ख्याल में है ना? वो तो पल्ले का संख्या तो भाग प्रमाण होता है ना। उदय रुक जाता है तो पल्ले का संख्या तो भाग काल प्रमाण देता है ना। वो तो नहीं, ये आवली काल तक, आवली काल तक, क्योंकि वो अभी नया बंद हुआ है ना, नया बंद हुआ है तो आवली में उसका उदय शुरू हो ही जाएगा। वो जो 3 टुकड़े हुए थे वो पल्ले का संख्या तो भाग प्रमाण रहते हैं। 3 टुकड़े किसके हुए थे? दर्शन मुनि, मिथ्यात्व के हुए थे। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए थे। कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वो जो मिथ्यात्व में आएगा तो 3 टुकड़े तो पल्ले के असंख्यात्व भाग काल तक बने रहेंगे। यहाँ हम बात अनंतानुबंधी की कर रही है, नहीं समझे? थोड़ा कंफ्यूजन है भाई। वो जीव जिसने अनंतानुबंधी की विषयोजना की है वो समय दृष्टि था, उसके 3 टुकड़े है। अब वो मिथ्यात्व में आया है, उसके 3 टुकड़े शाबूत है, पर अनंतानुबंधी का वहाँ सत्ता नहीं थी। यहाँ सत्ता हो गई। क्यों? नया बंद होते ही सत्ता शुरू हो गई। और केवल बंद ही नहीं हुआ, संक्रमण भी होगा ना, उल्टा संक्रमण भी हो गया, तो यहाँ उसकी सत्ता तो तैयार हुई। परंतु बंद के बाद बंद चालू हो गया, मिथ्यात्व का बंद नहीं है अभी। मिथ्यात्व तो है ही है, मिथ्यात्व का समय नहीं, मिथ्यात्व का तो बंद है ही है, उसका उदय भी है और बंद भी है। फिर से सुनना, जो समय दृष्टि है वो मिथ्यात्व में आते ही मिथ्यात्व का बंद भी शुरू होता है और उदय भी शुरू होता है। वो जो पल्ले का संख्या तो भाग काल माना है वो क्या है? तो पल्ले के असंख्यात्व भाग काल तक उसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता बनी रहती है, क्योंकि उनका उल्टा संक्रमण, उल्टा उद्वेलना चल रही है। वो उद्वेलना बात अलग है, और ये विषयोजना वाला जो नया अनंतानुबंधी का बंद कर रहा है वो बात अलग है। वो दर्शन मुनि तो पढ़ा ही ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, तो यहाँ हम देख रहे थे कौन? नहीं, क्षौपशमिक समय दृष्टि लेना। क्यों? नहीं, उपशम वालों को नहीं लेना, यहाँ पर उसको नहीं लेना, क्षौपशमिक समय दृष्टि को लेना। उसकी और चर्चा हम करेंगे शाम को, क्योंकि विषयोजना और वो उद्वेलना और क्या क्या नए नए शब्द और सिखा रहे आप, है ना। क्योंकि जब तक वो कन्फ्यूजन चलता रहेगा तब तक उसमें कुछ लेना देना। अभी हमारा समय हो गया है, हम शाम को उसकी चर्चा करेंगे। बोलो 24 भगवान की जय।